ये मेरे लिए आज का बिग सरप्राइज था, बिकॉज एक लेडीज के लिए यही बिग सरप्राइज होता है कि हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं रिद्धि खोराब आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल में। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 11 बजने में 15 मिनट बाकी है और ऑलमोस्ट सब कुछ काम मेरा फिनिश हो गया है। अब सिर्फ मुझे जाके किचन में ना लंच ही बनाना है। सब कुछ जो सुबह का काम होता है ना, वो मैं जल्दी जल्दी से सब कुछ फिनिश कर दिया है। अब वही टेंशन वापस से है कि दोपहर को लंच क्या बनाए। अब दोपहर को लंच बना लेंगे ना तो फिर वापस से टेंशन रहेगा कि रात को डिनर क्या बनाए। सो आज तो वैसे मैं सोच रही हूँ कि रात के डिनर में या तो इडली बनाऊं या तो फिर भेल बनाऊं, ऐसा सोच रही हूँ। बट भेल तो आई थिंक नहीं बनाऊंगी, इडली बनाऊंगी। चलिए देखते हैं आगे आगे। और हेमल को अभी कॉल करने वाली हूँ कि दोपहर के लंच में आप क्या खाना पसंद करेंगे। ज्यादा हेमल काम में होते हैं ना तो वो कॉल नहीं उठाते, तो फिर वापस से मुझे टेंशन हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में किचन में जाऊंगी। यहाँ पे अभी सब कुछ क्लीनिंग का काम हो गया है। और बाहर धूप की तो क्या बात करें, बहुत ज्यादा ही बाहर धूप है। और धूप की वजह से घर पे इतनी ज्यादा गर्मी होती है, और खास करके किचन में। और आज बैकग्राउंड में बिल्ली की आवाज नहीं आ रही है। और मुझे ना एक कमेंट भी आई थी कि आप ना बिल्ली को खाना दे दीजिए ताकि वो बोले नहीं। बट बिल्ली है ना, वो इतनी ज्यादा, वो कहते हैं ना शैतान, उसे ना हम लोग खाना देते हैं ना तो 10 मिनट बाद वापस से बोलेगी। फिर वापस से कुछ देते हम मिल्क वगैरह तो फिर बोलेगी। उसको मैं दिन में 4-5 बार खाना दे देती हूँ, फिर भी वो बोलती ही रहेगी। ऐसी हो गई है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। बट उसके पैर में आई थिंक ना छोटी सी मोच थी, तो मैंने उस पे मिट्टी वगैरह लगाई थी, तो उसने लगाने भी दी थी। तब से वो यहीं पे है, आती है, खाती है और सो जाती है, ऐसा है। बट अभी आज आवाज नहीं आ रही है। अभी मैं किचन में जाऊंगी ना तो सडनली ही स्टार्ट करेगी अपना मियाओ 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 बोलना। सो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ज्यादा बोल नहीं करते हैं, पहले बाहर का वेदर दिखाती हूँ कि हमारे पोरबंदर में भी कितनी ज्यादा धूप है। आजकल कुछ इस तरह से पोरबंदर का माहौल है कि अभी तो हल्की हल्की धूप हमारी स्ट्रीट में ना पता नहीं चलता है, बिकॉज हमारे स्ट्रीट में इतनी ज्यादा धूप नहीं आती। बट टेरेस पे जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा धूप आएगी। बट अभी तो किचन में जा रही हूँ। सो चले नीचे चलती हूँ किचन में और दोपहर के लंच की तैयारी करते हैं। और जो कुछ भी छोटा छोटा काम होता है वो पहले फिनिश कर लेते हैं। सो अभी मैं आ गई हूँ नीचे किचन में, और यहाँ पे मैंने खाने की प्रिपरेशन कर दी है स्टार्ट। और देखिए यहाँ पे आज मैं ना आलू और बैंगन की सब्जी बनाने वाली हूँ। इसके लिए मुझे लहसुन की पेस्ट एकदम से रेडी करनी है, तो सब कुछ मसाले इसमें मैंने लहसुन के साथ ऐड कर दिए हैं। अब इसे मैं ग्राइंड कर दूंगी। सो ग्राइंड करते हैं, चलिए इसे। सो चलिए लंच मेरा एकदम से बन के रेडी हो गया है। और आज क्या हुआ ना कि मैं लंच बना रही थी, तभी कब से हेमल मार्केट से आ गए थे। और आज लंच बनाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया। लेट नहीं हुआ है, वैसे टाइम पे ही बना है। हाय हेमल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। और आज थोड़ा लेट भी नहीं है और जल्दी भी नहीं है, वैसे टाइम पे ही है। अभी 3 बजे ही हम लोग लंच करते हैं। तो 2 बजे करते हैं। हाँ, बट अभी 3-4 दिन से तो हम 3 बजे ही कर रहे हैं। 2 से 2:30 बजे। हाँ, बट अभी 3-4 दिन से लेट हो रहा है ना, बिकॉज रात को ही इतना लेट से मैं सो रही हूँ ना, तो सुबह उठने में थोड़ा लेट हो जाता है। 4 बजे सोती हूँ मैं, क्या करूँ अब। 4 बजे सोऊंगी तो कौन सुबह 8 बजे जग पाएगा। तो उठती हूँ तो 9, 9:30, कभी तो 10 बज जाते हैं। फिर फटाफट से काम करना पड़ता है, फिर लंच बनाती हूँ। बट कोई बात नहीं, चलता है, जिंदगी है, ऐसे ही चलेगी। चलिए तो अभी हम लोग बैठ जाते हैं लंच करने के लिए। जल्दी जल्दी से आप फ्रेश हो जाइए, लंच एकदम से रेडी हो गया है। वैसे ना हेमल, वैसे तो आप लेट आते हैं, बट आप 2-3 दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप इतना जल्दी क्यों आ रहे हैं घर पे। बिकॉज ना बाहर इतनी ज्यादा धूप है ना, क्या ही बात है। दोपहर का टाइम, वो कहते हैं ना 12 बजे के बाद इतनी धूप होती है ना, 3-4 बजे तक बहुत ज्यादा धूप होती है। जल्दी जल्दी आना पड़ा, काम ना फिर बाद में फिनिश। हाँ, 5 बजे के बाद भी थोड़ी थोड़ी धूप होती है। जैसे ही 6 बजेंगे ना, फिर थोड़ी ठंडक थोड़ी थोड़ी होती है। रात को भी बहुत गर्मी होती है। क्या करे, इस धूप का और इस गर्मी का कुछ इलाज ही नहीं है। वो कहते हैं ना सब लोग हेमल के मॉनसून एंजॉय कीजिए, फिर विंटर एंजॉय कीजिए, इस तरह से हम लोग समर भी एंजॉय कर रहे हैं। अभी वो करना हो कि ना करना हो, समर एंजॉय पर करना ही पड़ता है, ऐसा है। जबरदस्ती करना पड़ता है समर एंजॉय। चलिए तो आप फ्रेश हो जाइए, तब तक ठीक है, मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। यस, रेडी। ये हम लोग बैठ गए हैं लंच करने के लिए। और आज ना एकदम से सिंपल सा मैंने खाना बनाया है, कुछ ज्यादा नहीं बनाया है। सिंपल नहीं बोलते इसे सिंपल ही बोलते हैं। अभी दिखाती हूँ। हमारे लिए, हम गुजरातियों के लिए तो ये खाना सिंपल ही है, क्योंकि हम तो इसे दाल चावल सब्जी रोटी सब गुजरातियों के घर में सब कुछ होता ही है, इसलिए हमारे लिए सिंपल ही खाना है। ठीक है, चलिए दिखाऊँ। हाँ, देखिए यहाँ पे एकदम से मस्त सी प्लेट रेडी रखी है।
सो आज देखिए मैंने बनाई है आलू और बैंगन की मस्त ये ग्रेवी, सूखी ग्रेवी वाली सब्जी। साथ में है यहाँ पे फुल्का रोटी मेरे लिए और बाजरे का रोटला हेमल के लिए, और दाल है यहाँ पे और चावल, और साथ में यहाँ पे है सलाद, बटर मिल्क और कच्ची कच्ची केरिया, और यहाँ पे है एकदम से मक्खन वाला हमारा कर्ड, और साथ में है यहाँ पे इतने सारे फ्रेश फ्रेश आम जो कि खाना खाने के बाद हम लोग खाएंगे, पर मैं तो पूरे खा जाऊंगी। चलिए तो अभी हम लोग हमारा लंच कंप्लीट करते हैं और फिर देखते हैं शाम को क्या काम क्या निकलता है, कुछ आइडिया नहीं है अभी। चलिए तो लंच पहले कर लेते हैं। तो अभी हो चुकी है इवनिंग और अभी ना 5:05 का टाइम हो गया है, और लंच करने के बाद ना जो कुछ भी काम था वो सब कुछ फिनिश हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर टेरेस पे, बिकॉज क्या है ना कि हम लोग गए थे बाहर, जब कच्छ भुज हम लोग घूमने गए थे तब ना एक ट्री मेरा पूरा का पूरा, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ, वो थोड़ा जल गया था, तो उसका सब मुझे अच्छी तरह से उसे वापस से रिपोर्टिंग करना है। तो सुबह ही थोड़ी बहुत उसकी प्रिपेयर मैंने करके रख दिया है, मिट्टी वगैरह को मैंने ऊपर सुखा दिया है। सो चलिए टेरेस पे चलती हूँ और सब कुछ आपको दिखाती हूँ, और हेमल को भी बोलती हूँ थोड़ी बहुत मुझे हेल्प करने को लगे। चलिए तो चलते हैं अब सीधा हम लोग टेरेस पे, बिकॉज सुबह ही मैंने सब कुछ थोड़ा बहुत करके रख दिया था, तो अभी फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो वापस से उसे नए गमले में ट्रांसफर कर देते हैं। सो मैं आ गई हूँ ऊपर यहाँ पे टेरेस पे, और हेमल भी आए हैं, हेमल को लेके आई हूँ मैं। हेमल को मैंने बोला कि थोड़ी हेल्प कर दीजिए। क्या हेल्प कर दूंगी? करना तो कुछ नहीं, हेल्प मुझे यहाँ पे अकेले अकेले लगेगा तो थोड़ा। अबे ना फोन पर बात किससे करें? कोमल भाभी का फोन आया था, वैसे पार्थ का फोन आया अच्छा। था, कोमल भाभी के फोन से ही आएगा ना, इसलिए पार्थ का कॉल आया था। वो क्या है ना कि उसे ना कब से स्मार्ट बाजार जाना है, तो वो बोल रहा है कि चलिए ना अभी स्मार्ट बाजार चलते हैं, उसे ना जाना है, कुछ पता नहीं, बच्चों को तो पता है ना वेकेशन चल रहा है। तो वैसे भी मैं कल गई थी ना, तो बोल रहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे, चलिए ना यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, तो उसे स्मार्ट बाजार जाना है। तो वो बोल रहा था वैसे कि अभी 10 मिनट में हम घर से निकल रहे हैं, और मैं यहाँ पे ये लेके बैठी हूँ। तो अभी ये जल्दी जल्दी से फिनिश करूंगी, फिर रेडी होंगी और फिर जाएंगे हम लोग स्मार्ट बाजार क्या में। निकाला है वैसा फटाफट चलो। हाँ वो दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे देखिए हेमल, ये सुबह ही ना मिट्टी इस तरह से निकाल के यहाँ पे सूखने के लिए रख दी थी, बिकॉज धूप है ना तो सूख जाएगी, है ना। मैं वापस से रिपोर्टिंग करूंगी, बिकॉज क्या हुआ था ना हेमल कि हम लोग गए थे ना कच्छ भुज घूमने, तब वो सारे प्लांट्स को कुछ नहीं हुआ, पता नहीं ये वो जो सडनली इस वाले प्लांट्स में से पता नहीं किस तरह से मैं पानी ऐड करके ही गई थी। वैसे तो आई ना तब तक वो मिट्टी गीली की गीली रही, पानी नहीं निकला, क्या हुआ पता नहीं है कुछ, तो इसकी वजह से ये सूख गया। और अब इसका रिपोर्टिंग करूंगी ना तो आई थिंक ये उग जाएगा। पूरा सूख गया। हाँ पूरा सूख गया है, बट करते हैं ट्राई, अगर उग जाएगा तो अच्छी बात है, वापस से ग्रो करेगा। तो कहीं सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, मैं वापस से उसे दूसरे गमले में ऐड करती हूँ ना तो वो वापस से ग्रो हो जाते हैं। अब देखते हैं, चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, फटाफट से फिनिश करती हूँ, फिर रेडी होते हैं और फिर चलते हैं सीधा स्मार्ट बाजार। चलिए तो रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं। और देखिए ऐसे ना बिल्कुल ये सूख गया है, अब इसे ट्राई करूंगी, अगर ये ग्रो हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं ग्रो हुआ ना तो इसका मैं एक मस्त सा वो कहते हैं ना सो पीस बनाऊंगी, जो कि असली ट्री पे बनाऊंगी और बना के दिखाऊंगी। अगर ग्रो हो जाएगा तो नहीं बनेगा तो मैं ऐसा ना दूसरा प्लांट्स लेके आऊंगी। वैसे भी मुझे बहुत सारे प्लांट्स लेने जाना ही है, सो ये वाला भी वापस से लेके आऊंगी। चलिए तो अब इसको जल्दी से वैसा भी हो जाएगा इसके हाँ ये तो है, इसकी जो ये नींव है ना उसमें तो अभी है, बट यहाँ पे सब सूख गया है, पता नहीं। चलिए हम ट्राई, ये वाला जो सूख जाए ना तो खराब हो जाता है। चलिए ट्राई करते हैं, वरना वो बनाऊंगी। पहले इसमें मिट्टी थोड़ी सी ऐड करूंगी, वापस फिर ये रखेंगे, वापस लेके फिर ये मिट्टी ये ऐसा हो जाएगा। वो थांबली भी करने का याद आ गया, हमारे में शादी में ना एक थांबली होती है मंडप, तो इसमें 4 वाले से डालने का होता है, तो वो याद हो गया, पूरा दूर हो गया। देखिए नीचे घर में हवा नहीं है, टेरेस पे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी नहीं, गरम हवा आ रही है। पूरी मिट्टी देखिए इस तरह से ऐड कर दी। अब जल्दी सही से इसमें रख देते हैं और वापस से रखेंगे, इसके ऊपर मिट्टी का पूरा भर देंगे, सो ये ग्रो हो जाएगा। चलिए अभी से ही डाल देते हैं। चलिए तो इसमें देखिए इस तरह से मैंने रेडी कर दिया है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी और इसे ना 8 से 10 दिन के लिए मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा, फिर देखते हैं, अगर ग्रो होगा तो ठीक है, वरना देखेंगे कुछ नया लेंगे। हो जाएगा आई थिंक, तो पता नहीं है, बस 10 दिन के बाद आप लोगों को बताऊंगी कि ये हुआ कि नहीं हुआ। चलिए तो अभी चलती हूँ मैं वापस से नीचे और जल्दी से रेडी होते हैं हम लोग। चलिए गाइस तो हो गए हैं हम लोग रेडी और जा रहे हैं अभी हम लोग स्मार्ट बाजार में। मैं तो अभी 2 दिन पहले ही गई थी, सब कुछ लेकर आई हूँ और वापस से आज जाऊंगी तो कुछ बाकी रह गया है वो सब भी ले लूंगी। तो ये हेमल यहाँ पे कुछ इस तरह से रेडी हो गए हैं एकदम मस्त से। हेमल
और मैं भी रेडी हो गई हूँ ब्लू ड्रेस पहन के। हेमल ने पहना है आज मरून कलर का टी शर्ट। चलिए हम लोग कहीं शादी में तो नहीं जा रहे हैं स्मार्ट बाजार पे। रेडी हो गए हैं, शाम के टाइम की पूजा भी हो गई है और अभी बज गए हैं 6:30। क्यों क्या 6:30 ही हुए हैं? Yes. मैंने सोचा 7 बज गए हैं। चलिए तो अभी जल्दी जल्दी से चलते हैं। चलिए हेमल। चलिए तो पहुंच गए हैं सीधा हम लोग स्मार्ट बाजार पे। सो चलिए चलते हैं। चलिए हेमल। कोमल भाभी एंड पार्थ ऑलमोस्ट यहीं पे आ गए होंगे, सो उस अंदर जाके मिलेंगे। सो चलिए पहले चलते हैं हम लोग अंदर। चलिए तो हम लोग अंदर आ गए हैं और देखिए पार्थ यहाँ पे है। हाय पार्थ, क्या लिया? देखो पार्थ ने यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली है और मम्मी कहाँ पे है? वहाँ पे कुछ शॉपिंग कर रही है। चलिए तो चलते। क्या लिया पार्थ? क्या हो? काली भैंस। कहानी भी ब्लैक का बोलते हैं जैसे। देखो ये ना अच्छी चीज है बच्चों के लिए। वो भी ऑफर में है, बाय 1 गेट 1 फ्री। कौन सा? ये बाय 1 गेट 1। ओके बाय 1 गेट 1, ये एक लीजिए एक फ्री मिलेगा। आज लेना तो पता नहीं मुझे कुछ है कि नहीं। हमें और पार्थ मस्ती ही कर रहे हैं, सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। पार्थ ये लेना है काम पूरा मास्क ये भी ले देखो। ये वाला अच्छा रहता है। ये अच्छा है, बर्थडे के दिन पहनेंगे ना। बट अभी किसी का बर्थडे नहीं है। अभी टाइम है ना उससे शरद मामा को। देखिए पार्थ कहाँ था और ट्रॉली कहाँ पे थी। पार्थ ने मेरे जैसे किया है, बस पार्थ मेरी जैसा करता है। ट्रॉली कहाँ पे है और जा कहाँ पे रहा है। चलिए नीचे से शॉपिंग हो गई है, अब जा रहे हैं ऊपर। और पार्थ देखो, पार्थ क्या कर रहे हो? लिफ्ट खराब हो गई है आज यहाँ पे, इसलिए यहाँ से वॉक करके जाना पड़ रहा है। हम लोग आए ना तो लिफ्ट उड़ गई पूरी की पूरी। चलिए चलते हैं ऊपर। चलिए तो पहुँच गए हैं यहाँ पे ऊपर। पार्थ ट्रॉली कहाँ पे है? थक गया पार्थ। तो ट्रॉली यहाँ पे रख दी है पार्थ ने और अभी कोमल भाभी यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं और मैं और पार्थ मस्ती करेंगे। तो यहाँ पे शॉपिंग हो गई है, अब चलते हैं वापस से हम लोग नीचे। चलो पार्थ, जाना है ना नीचे? हो गई ना शॉपिंग, जाना है घर पे अब। थक गया पार्थ, चलो। स्प्रे लिया। पार्थ ने क्या लिया? स्प्रे। पार्थ ने कुछ ये सब हमारे लिए है, बट पार्थ की एक ही चीज़ है, स्प्रे। चलो अपना ट्रॉली भागेगी, ठीक है? अच्छी तरह से जाना। अब जाना था नीचे और जा ऊपर रहे हैं अभी। देखिए पार्थ दौड़ रहा है बिकॉज लिफ्ट खराब है तो जैसे ही जाना पड़ रहा है। चले चलते हैं अभी हम लोग 2nd फ्लोर पे। सो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे पूरा कपड़ों का कलेक्शन है और देखिए पार्थ ना इधर उधर कर रहा है। अभी 2 दिन पहले पार्थ शॉपिंग करके यहाँ से गया है, फिर भी कपड़े लेने हैं पार्थ को। लेने हैं ना पार्थ? और बहुत छोटे छोटे बच्चों का ना बहुत अच्छा कलेक्शन है। देखिए वहाँ पीछे भी फ्रॉक्स वगैरह लगे हैं, वहाँ पे भी अच्छा है, वहाँ पे भी सब कुछ अच्छा कलेक्शन है। क्या? वो ट्रैक पैंट है क्या? ट्रैक पैंट है। चलिए तो अभी हमारी सारी शॉपिंग हो गई है और हम लोग आ गए बाहर। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से घर पे। तब स्मार्ट बाजार से बाहर निकले और देखिए पार्थ को, देखिए जो चीजें अंदर से लेके आए वो यहीं से स्टार्ट कर दी है। पार्थ ने क्या खा रहे हो पार्थ? पी रहे हो? सॉरी क्या? स्मूदी है, स्मूदी मिल्क की है और चॉकलेट की मिक्स है ना। वो कोमल भाभी अभी बिल चेक कर रहे हैं, देखिए वहाँ पीछे। और हेमल यहाँ पे आ गए हैं। चलिए अब जाना है ना, चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। चलिए तो स्मार्ट बाजार से हम लोग पहुंच गए हैं घर पे और हेमल कहाँ पे रह गए पता नहीं। हेमल आए तो साथ में ही थे पर अभी तक ऊपर नहीं आए हैं, नीचे ही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब हेमल आएंगे ना तो उसी से पूछूंगी कि डिनर में क्या बनाना है। बिकॉज स्मार्ट बाजार जाते हैं ना गाइस तो टाइम कहाँ पे जाता है ना पता ही नहीं चलता। 10:30 बज गए हैं। 10 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पे बिलिंग करवा रहे थे, फिर बाहर निकले, फिर हम लोग आए। पार्थ और कोमल भाभी वहां से ही चले गए थे और हम लोग यहाँ पे घर पे आ गए थे। और पता नहीं हेमल कहाँ खो जाते हैं और यहाँ पे हेमल आ जाते हैं। आ गए हेमल। हेमल गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग नहीं होता, देखिए रात के 10:30 बजे, सुबह के नहीं। कितनी देर होगी? हाँ तो चलिए जल्दी जल्दी से बोलिए कि डिनर में क्या बनाना है। कुछ इजी तब बना देती हूँ तो जल्दी बन जाएगा। तुम्हें बनाने में वो तो वो बनाने के आधार पे होता है कि क्या खाएंगे आप, ऐसा होता है। कुछ इजी बनाऊंगी तो आधा घंटा लगता है और कुछ वो हार्ड बनाएंगे तो 1 घंटा 2 घंटे भी लगते हैं क्योंकि ऐसे ही टाइम की घड़ी घूमती है। इसी में मुझे एडिटिंग करने में। तुम्हें क्या खाना है वो बोलो। मुझे तो कुछ भी चलेगा खाने में।
क्यों क्योंकि लेट हो गया? यस, मुझे तो कुछ भी वैसे भी चलता है क्योंकि मेरा टाइम शेड्यूल एडजस्ट करने में ही पूरा दिन चला जाता है और रात के 4 बज जाते हैं एडिटिंग करके घर में देखती हूँ। ओ माय गॉड 4 ऐसा लगता है मेरे को। चलो आज ना तुम चीज वाले मसाला डोसा बना लो। डोसा का बेटर है, उसमें से 4 डोसे बनेंगे, चलेगा? चलेगा। 2 तुम ले लेना, तुम 2 नहीं, मैं तो 2 नहीं खाऊंगी, मैं तो 1 ही खाऊंगी। ठीक है, चलिए चलेगा ना? मुझे तो सब चलेगा। पहले चलेगा। बोला, डोसे के साथ दाल नहीं मिलेगी। चलेगा चलेगा। 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 अभी ना आंखें बंद करो। क्या आंखें बंद करो? आंखें ऐसे बंद हो जा रही है। आंखें जब भी चक्कर आ बंद रहा करने है। को बोलो ना तो रिच इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है कि क्या करें हम, है ही ऐसे। चलिए, आई हैव क्लोज आई। ओके, ये पकड़ो। दिखाई नहीं देगा तो कैसे? बस ऐसे ही पकड़े। पता नहीं अब क्या करेंगे, जल्दी बोलिए, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया है बिकॉज लंच बनाना, डिनर बनाना है, एडिटिंग का काम बाकी है और मैंने 2-3 दिन से ना इंस्टा पे रील्स भी नहीं ऐड की है तो उसका भी सब एडिटिंग। आंखें बंद करके बोलेगी सब कुछ। टाना, खोलिए आंखें। स्मेल तो अच्छी आ रही है, कुछ गरम गरम। खोलो आंखें, खोलो। वाव, ये क्या है? ये है ना पार्सल है। वाव, सुपर, एकदम से वो पूरा दिन तुम बोलती रहती हो ना कि किचन में इतना पसीना हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, सब कुछ बनाना और आज ना इतना लेट हो गया था। सो इसीलिए पार्सल मैंने मंगवा के रखा था। यस, ये रहा। इसमें थैंक है यू। वेज वाला चाइनीज राइस है, मंचूरियन वाला ना? मंचूरियन वाला, यस, yes. मेरा ऑल टाइम फेवरेट। चलिए, तो आज तो छुट्टी मिल गई सडनली। इतनी खुशी ना लाइफ में कभी कभी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। सो हेमल, थैंक यू। वेलकम। बिकॉज मुझे सच में अभी थोड़ा टेंशन वाली फीलिंग थी कि 10:30 बज गए हैं और अभी मैं किचन में जाऊंगी और बना के फिर वो किचन का काम जब फिनिश कर लेती हूँ ना तो 12 बज जाते हैं। ना बोलते रहते हैं कि आधा घंटा लगेगा, बट 1 घंटा हो ही जाता है। हो ही जाता है क्योंकि किचन में जाते हैं ना फिर टाइम का हमें घड़ी में देखने का भी टाइम नहीं होता है मत कि हम घड़ी में देखें। बिकॉज खाना बनाना तो इजी होता है बट खाने के पहले की जो प्रिपरेशन होती है ना उसमें टाइम चला जाता है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। और साथ साथ ना मुझे घर का काम करना होता है, किचन का भी होता है, व्लॉग बनाना होता है, प्लांट्स को भी रखना पड़ता है, सब कुछ साथ में होता है तो कभी कभी मुझे लेट हो जाता है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, इसलिए क्यों है कभी ना उठने में भी छोटा सा कभी ना मुझे उठने में भी लेट हो जाता है पर क्या करूँ। बट कभी ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज लेट उठी हूँ बट फिर मैं ही ऐसा बोल देती हूँ कि चलता है, लाइफ है। क्या बोल रहे थे? कैसा लगा छोटा सा सरप्राइज? ये मेरे लिए आज का बिग सरप्राइज था बिकॉज एक लेडीज के लिए यही बिग सरप्राइज होता है कि खाना ना बनाओ और बाहर से कुछ भी पार्सल आए या कहीं बाहर जाओ, वो बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। सो अगेन हेमल, थैंक यू सो मच। वेलकम। चले, तो अभी तो डिनर रेडी ही है, एकदम भूख लगी ही थी, किचन में भी नहीं जाएंगे और एकदम से टूट पड़ेंगे मंचूरियन राइस पे में। चलो फटाफट से दिखा दो। चलिए, गर्मा गर्म है मंचूरियन राइस का एंजॉयमेंट करते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हाँ, सब लोगों ने खाया ही होगा। हाँ, सब लोग खाते ही है, मेरे जैसे होते हैं उसे तो सबको पता ही होते हैं, मैं थोड़ी ज्यादा फूडी हूँ इसलिए। चलिए हेमल, चलिए गाइस, तो दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ पे मंचूरियन राइस होता है। सो देखिए, एकदम से स्पाइसी मंचूरियन राइस यहाँ पे रेडी है और देखिए देख के ही ना रेडीमेड ही अच्छा होता है। घर पे सब बन जाता है, हम बनाते थे पहले पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है मंचूरियन बनाने में, टाइम लगता है बहुत ज्यादा, मंचूरियन बनाने में ही टाइम लगता है। चलिए, तो एकदम से स्पाइसी और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है गाइस। और इसके साथ है यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे ऐसी ग्रेवी भी मिलती है रेडीमेड, मंचूरियन वाली। हाँ, वेज, प्योर वेज, हम वेज ही खाते हैं वैसे भी, तो ये वेज है, तो वेज मंचूरियन वाली ग्रेवी, वेज मंचूरियन राइस और उसके साथ है केरी गुंदा का थाना। क्या? केरी गुंदा का रिचना कुछ भी बोल रही थी। केरी गुंदा का थाना नहीं, बट इसे अचार कहते हैं, पर इसमें केरी और गुंदा नहीं होता है। अब ये चाइनीज अचार है, पता नहीं चाइनीज में बोल रही, चाइनीज में नहीं बोल रही हूँ, गुजराती में ही बोल रही हूँ। ये अचार है साथ में। सो यही होता है, बहुत ज्यादा टेस्टफुल। हमारे पोरबंदर में तो चाइनीज मिलता है। सो चलिए, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि किस किस को मेरी तरह ये राइस पसंद है, चाइनीज मंचूरियन वाला राइस, ग्रेवी सूप, और आपके सिटी में कैसे मिलता है, ये सब साथ में मिलता है नहीं मिलता है, आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा। जो ना कमेंट मुझे करेगा ना उसका नाम मैं व्लॉग में लूंगी। सो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए और मेरी तरह आप लोग भी अगर फूडी हो तो भी कमेंट करना। और देखिए, हेमल ना यहाँ पे ये क्या लेके आए हैं, टोमेटो केचप। हेमल ना राइस के साथ टोमेटो केचप खाएंगे, बट मैं तो ना राइस के साथ चाइनीज फ्लेवर ही खाऊंगी जो कि है शेजवान।
शेजवान चटनी है, ये इसमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, सो ये खाऊंगी। चलिए तो फिलहाल आज का व्लॉग अब यहीं पेंड करते हैं। अब डिनर करेंगे, डिनर के बाद एडिटिंग अपलोडिंग का जो कुछ भी काम रहता है वही होता है। सो चलिए फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पेंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग नए देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो जल्दी जल्दी से हमारी चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाइए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। ट्रॉली लेके नहीं आए? नहीं, अभी इसमें ही है, दो क्या। हाँ तो एक ही मिले, वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं।